बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर अरूज इमरान, कंप्यूटर साइंस ग्रेड 4। चलते हैं अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन की तरफ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए आई होप आपने अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन अपनी टीचर की मदद से सॉल्व कर लिया होगा और डेफिनेटली यू हैव गॉट द सेम आंसर्स व्हिच आई एम गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। जी माय डियर स्टूडेंट, अपना बी लिफ्ट 12 आज हम कवर and that is all about introduction to spreadsheets। बिल्कुल अब आप चुके बड़ी क्लास में आ गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम डेट के कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें किस किस तरह से हेल्प करते हैं। चलते हैं अपने फोकस की तरफ। हमारा फोकस आज कैटेगोरिकली एड्रेस करेगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनसे हम क्या काम कर सकते हैं। एक स्क्रीन के सामने आपके एक विंडोज ही तकरीबन आपके सामने आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। माय डियर स्टूडेंट, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा और अच्छी तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग ली। इसी तरह जब हमने एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एंटरटेन करना होता है, लाइक आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, स्टूडेंट की अटेंडेंस है, उसको एक पूरी शीट के ऊपर जब पूरा रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक सेपरेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल चाहिए होता है जिसके अंदर हम उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से। तो माइक्रोसॉफ्ट हमें ये प्रिविलेज देता है स्प्रेडशीट की सूरत में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल हमें ये प्रिविलेज देता है कि हम उसको यूज करते हुए अपने ये सारे काम परफॉर्म कर सकें। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माय स्टूडेंट्स कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक स्प्रेडशीट है। इसके अंदर आप इसको प्ले करने से पहले आपने एक साइड पे देखा, एक साइड पे आपने देखा ऊपर कुछ डिजिट्स है, लेफ्ट साइड पे नंबर्स है, बीच के बॉक्सेस बने हुए हैं। इसको हम फर्दर पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। आपने इसको प्ले किया, आपने देखा। अच्छा, अमाउंट ऑफ डाटा की जब मैं बात करें, ये शीट कितनी बड़ी है कि हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं। जितना भी ज्यादा अमाउंट डाटा कहा हो हम इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं और उससे उसको उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके सामने है इस सेल के अंदर। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर हमने लिखा है A1। हमने क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये जो शीट है इसके अंदर ये मल्टीपल बॉक्सेस क्यों है और इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर बॉक्स जिसके अंदर हमने A1 लिखा है इसको हम कहते हैं सेल। ये पूरी जो स्प्रेडशीट है, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज कॉल्ड सेल। और हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि व्हाट दिस सेल इज ऑल अबाउट। हमने इसके साथ इसका एक कमेंट इंसर्ट किया। अब जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे ये ऑटोमेटिकली हमें शो करेगा कि यस दिस सेल, इस सेल में की इंफॉर्मेशन क्या है एंड दिस सेल इज अबाउट व्हाट। चलते हैं नेक्स्ट। जी माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको टेक्स्ट पढ़ के सुनाते हैं कि इन स्प्रेडशीट इन टू मेन पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दो मेन पार्ट कौन से हैं? रोज एंड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट गो अक्रॉस द स्क्रीन। बिल्कुल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम ये दीज आर कॉल्ड रोज। और वर्टिकल लाइंस गो अप टू एंड डाउन, और ये वाली वर्टिकल लाइंस दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो अगर हम बात करें तो हमारी जो स्प्रेडशीट है वो कॉम्बिनेशन, और ये है हमारे कॉलम्स। और जो एक पर्टिकुलर स्क्वायर हमारे पास बॉक्स आता है उसको हम कहते हैं सेल। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। बिल्कुल, ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। ईच सेल हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस, और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये एड्रेस क्या चीज है। हम अपनी एनिमेशन को प्ले करते हैं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको हम कहेंगे रॉज। ये रॉ हम ये पढ़ चुके हैं। और पर्टिकुलरली इस रॉ को हमने कॉपी किया और इसके अंदर अब हम फर्दर लिखेंगे कि दिस इज अबाउट व्हाट। सिंगल रॉ। बिल्कुल, हमने चूंकि एक रॉ को
सिलेक्ट किया है, ये देखें, तो दिस इज सिंगल रॉ। अब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को जब हम सेलेक्ट करते हैं, वो अप टू जितना मर्जी हम उसमें डाटा लिखते जाएं, वो इसको एंटरटेन करता है और इसको कहते हैं रॉ। रॉज के बाद बात आती है माय डियर स्टूडेंट्स कॉलम की। अब हम अपने कॉलम को हाईलाइट करेंगे। ये देखें माय डियर, पहले हमने हॉरिजॉन्टल किया, अब हमने वर्टिकल जिसको हाईलाइट किया, दिस इज कॉल्ड कॉलम, और ये पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं रोज एंड कॉलम को। इसके बाद हम एक देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक 3D एनिमेशन जिसमें आपको एक स्प्रेडशीट दिखाई जा रही है। जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि स्प्रेडशीट एंटरटेन करती है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल डाटा किस तरह से ऐड हुए हैं। किसी पे हम प्लस कर रहे हैं, किसी पे हम कर रहे हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर मल्टीपल डाटा इंसर्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो दैट इज हाउ स्प्रेडशीट अस, हमारी स्प्रेडशीट हमें इस तरह हेल्प करती है कि हम उसके रॉज कॉलम्स को यूज करते हुए उसके सेल के अंदर अपने इंफॉर्मेशन डाल सकें, बना सकें, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकें। तो दैट इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स स्प्रेडशीट। आज आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करना है और अपने फॉर्मेटिव चेक को अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से सॉल्व करना है। सेम इज द केस विद योर ट्राइब, आपने ट्राइब को भी अपने घर पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। दैट वाज ऑल फॉर नाउ। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।